चीन और अमेरिका ये 2 ऐसे देश हैं जिनके अंदर काफ़ी महत्वाकांक्षाएँ हैं और ये महत्वाकांक्षाओं से भरे हुए हैं। एक तरफ है अमेरिका जो इतनी मेहनत करके आज सुपर पावर बना है, वो हमेशा चाहता है कि वो ग्लोबल पावर बना रहे और हमेशा से इस दुनिया को डिक्टेट करता रहे जैसे अभी तक वो करता आया है। और दूसरी तरफ है ये चाइना जो अब ये सोच रहा है कि ये यूएस को रिप्लेस करके उसकी जगह को ले ले। तो जो यूएस है वो अपनी जगह को इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं और चाइना जो है उसकी जगह को लेना चाहता है। तो इन दोनों के बीच में आगे चल के कॉन्फ्लिक्ट होना बिल्कुल तय है। और उसकी कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत भी अब काफ़ी हमें देखने को मिलती है छूट-फूट तरीके से और यही छूट-फूट आगे चल कर के कॉन्फ्लिक्ट में बदलेगी और इन दोनों के बीच आप देखेंगे सीधी डायरेक्ट फाइट शुरू हो जाएगी क्योंकि अमेरिका जो है वो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि चाइना उसकी जगह को ले लेगा क्योंकि चाइना की सिर्फ़ इकॉनमी ही नहीं बढ़ रही है, उसकी डिफेंस टेक्नोलॉज़ी, उसके रिसर्च और उसके साइंस ये काफ़ी बेहतर ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए जो अमेरिका है उसकी जो कुर्सी है सुपर पावर की, वो अब खतरे में है। वैसे भी अब दुनिया जो है वो ग्लोबल सुपर पावर की तरफ नहीं है, मल्टीपोलर दुनिया है जिसके अंदर कई सुपर पावर हैं। तो उसमें अब अमेरिका अकेले एक डोमिनेंट प्लेयर नहीं रह सकता, इसमें अब चाइना भी है, इंडिया भी है, सबके साथ पावर को शेयर करना पड़ेगा। लेकिन हमें अभी भारत में काफ़ी समय है, लेकिन चाइना इसके लिए अभी पोटेंशियल इंस्टेंटली थ्रेट बना हुआ है और इसने ही इसकी मदद की थी, पहले अपनी सारी कंपनीज़ को वहाँ भेजा, वहाँ भेजने के बाद उसके साथ डिप्लोमेटिक टाइज़ बनाए और इन्होंने ताइवान को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन ये ताइवान पर हमेशा से नज़र गड़ाए रहे क्योंकि ताइवान के अंदर सेमीकंडक्टर जो है उसके चिप्स हैं वो सब बनते हैं और ये सिंगल जो ताइवान की कंपनी है टीएसएमसी वही बनाती है। 25% हिस्सेदारी ताइवान की अकेले है एडवांस चिप बनाने में। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया जो है वो ताइवान पे निर्भर है। तो अमेरिका ऐसे देश को खतरे में नहीं डाल सकता है, इसलिए अभी उसने फैसला किया कि वो उसे मदद करेगा और मदद के तौर पे ये $342 मिलियन का जो पैकेज है, ये अनाउंस किया है कि इतने के हथियार जो हैं डायरेक्टली इसे इंस्टेंटली दिए जाएँगे, जो हथियार अभी इस्तेमाल कर रही है इसकी सेना, यूएस आर्मी उस हथियार को वहाँ भेजा जाएगा। हालाँकि इसमें ड्रोन्स जो भारत ने अभी परचेज़ किया है, वो ड्रोन्स भी ये देंगे या नहीं देंगे, ये अभी अभी सामने नहीं आया है, सिर्फ़ ये रिपोर्ट में है कि ये दे रहे हैं। आखिर उस हथियार में ये क्या देंगे, ये आने वाले समय में देखा जाएगा और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी जो है रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है, उसमें अमेरिका पूरी तरीके से $82 बिलियन का अभी तक मदद कर चुका है डायरेक्टली किसको? यूक्रेन को। लेकिन अभी ये यूक्रेन के चक्कर में पूरी तरीके से ताइवान को नज़रअंदाज कर रहा है। ताइवान के ऊपर भी जो चाइना का है वो खतरा मंडरा रहा है। इसलिए ताइवान जो है काफ़ी नाराज़ था अमेरिका से कि उसकी मदद नहीं हो रही, उसकी अनदेखी हो रही है अभी आजकल। तो इसलिए अभी उसकी मदद करने के लिए भी इसने ऐसे कदम उठाए हैं, जिससे कि इसको भी थोड़ी मदद पहुँचाई जा सके क्योंकि अभी इसका भी पोटेंशियल थ्रेट जो है चाइना, वो बिल्कुल बना हुआ है। हालाँकि चाइना अगर चाहे तो डायरेक्टली इस पे कब्ज़ा कर सकता है, छोटा-सा टापू ये घेर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता, ये इतना आसान नहीं है क्योंकि अगर इसके साथ ये कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो बीच में अमेरिका के साथ लड़ाई हो जाएगी और अमेरिका के साथ लड़ाई होगी तो ये नहीं चाहते कि अमेरिका के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में जाया जाए वरना जिस तरीके से रशिया की इकॉनमी बर्बाद हो रही है उस तरीके से चाइना की भी इकॉनमी बर्बाद हो जाएगी और यूएस को इसका फ़ायदा ही मिलेगा इसलिए ये कभी भी नहीं चाहेंगे इस तरीके के कि वो कभी भी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आए। लेकिन आना इनका तय है, जो इनकी महत्वाकांक्षाएँ हैं उसके लिए दोनों आमने-सामने तो एक बार ज़रूर ही आएँगे। लेकिन इन सब के बीच में भारत को भी फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि अगर ये नहीं चाहता, तो शायद भारत को फ़ायदा नहीं होता। लेकिन ये चाहता है सप्लाई चेन को डाइवर्सिफ़ाई करना और सेमीकंडक्टर जैसे मामलों में ये चाइना को से दूरी बनाना चाहता है ताकि चाइना को जो है इसका पोटेंशियल थ्रेट है, उस पर ये डिपेंडेंस ना हो। इसलिए ये भारत की मदद कर रहे हैं, वरना भारत ने जो 10 बिलियन का सेमीकंडक्टर के लिए अनाउंस किया था, वो धरा का धरा रह जाता अगर अमेरिका ना चाहता। अमेरिका चाहता है इसलिए भारत में सेमीकंडक्टर आएँगे, बिल्कुल आएँगे। फॉक्सकॉन भी आएगा, टीएसएमसी भी आएँगी और उसी के साथ-साथ अमेरिका की जितनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, एएमडी भी आएगी, सारे लोग आएँगे और यहाँ चिप्स बनाएँगे ताकि डिपेंडेंसी को खत्म किया जा सकता है। इससे हमारे यहाँ पे सप्लाई चेन बनेगा और इससे सेमीकंडक्टर की फील्ड में हमें भी फ़ायदा होगा और उसी के साथ-साथ हमारी इकॉनमी भी बढ़ेगी और क्योंकि आजकल ही नहीं, आने वाले समय में भी जो है चिप्स काफ़ी मायने रखने वाले हैं, हर जगह पे चिप्स लगते हैं और ये बात अमेरिका जो है बहुत अच्छे से जानता है इसलिए भारत को अपना पार्टनर बना रहा है और ताइवान पहले से बना ही रहा है एडवांस चिप, तो ये ताइवान को भी कभी भी चाइना के हाथ में नहीं जाने देंगे। इसलिए इन्होंने ये आर्म्स सप्लाई करने का फैसला लिया है, जो काफ़ी अच्छी बात है और इससे हमें भी फ़ायदा हो रहा है, हमारी इकॉनमी भी मजबूत होगी इससे क्योंकि जो चिप है, अगर चिप का यहाँ पे बनता है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी बनेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनेंगे, उसके साथ-साथ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस के जो आइटम्स हैं वो भी बनने लगेंगे, तो इससे हमें ही फ़ायदा होने वाला है और आगे चल के भारत की इकॉनमी जब मजबूत होगी, तो और सारे फ़ील्डों में भी ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत चाइना को धीरे-धीरे करके रिप्लेस करता जाएगा और करता ही नहीं जाएगा, आगे चल कर के अमेरिका जो है वो ये चाहता है कि पूरी तरीके से चाइना को रिप्लेस करके भारत
उसकी जगह को ले ले और भारत की मदद भी कर रहा है। तभी तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर के चिप्स लग रहे हैं और जितनी भी अमेरिकन कंपनीज़ हैं, चाहे वो एप्पल हो, अपने जो प्लांट हैं, वो भारत में शिफ्ट कर रहे हैं। तो इससे भारत का फ़ायदा तय है। आने वाले समय में चीन और अमेरिका की लड़ाई में भारत का फ़ायदा तय है।